ड्यूरिंग रूट कैनाल प्रोसीजर हम कैनाल को इरिगेट करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ कर रहे होते हैं। अक्सर हमने बहुत दफ़ा देखा होगा कि सोडियम हाइपोक्लोराइड का एक्सीडेंट हो जाता है। ये क्या होता है, इस बेसिकली अगर सोडियम हाइपोक्लोराइड, अब जैसे कि दांत का अगर एपिक्स क्लोज नहीं हुआ हो या फिर परफोरेशन हुई हुई हो, उसकी वजह से क्या होता है, वो सोडियम हाइपोक्लोराइड पेरियोपाइकल टिश्यू के अंदर चले जाता है, जिसकी वजह से केमिकल इंजरी हो जाती है और टिश्यू डैमेज हो जाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड एक्सीडेंट। इसकी कॉजेस ये होती हैं, सबसे पहले आता है ओवर इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ द कैनाल। अगर कैनाल को बहुत इंस्ट्रूमेंट किया तो उसकी वजह से क्या होता है, परफोरेशन हो सकती है, लैज फॉर्मेशन हो सकती है, उसकी वजह से एनओसीएल पेरियोपाइकल टिश्यू तक जा सकता है। अगर इरिगेशन बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर से करी हो या नीडल बहुत ज़्यादा डीप रखी हो कैनाल के अंदर, या फिर अगर रूट कैनाल बहुत ज़्यादा ओपन हो या फिर परफोरेशन हुई हो, जिसकी वजह से सोडियम हाइपोक्लोराइड टिश्यू के अंदर पहुंच जाता है। ठीक है, इसकी साइन एंड सिम्टम क्या होती है, फौरन से साइन एंड सिम्टम होते हैं। पेशेंट बोलता है उसको सिवियर इमीडिएट पेन होता है और उसकी रैपिड स्वेलिंग डेवलप होना शुरू हो जाती है फेस के ऊपर और चीक के ना, जैसे कि इस पिक्चर में दिखा रहे हैं। पेशेंट की यहाँ पे एक मॉसिस भी होना शुरू हो जाती है, उसकी केनाल जो होगी वहाँ से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी, उसको बर्निंग सेंसेशन होगी, और इन सिवियर केसेस यहाँ पे टिश्यू नेक्रोसिस भी हो जाती है। इंट्राओरली भी हमें यहाँ पे एक मॉसिस नज़र आना शुरू हो जाती है। अब इसको मैनेज कैसे करना होता है, सबसे पहले जो भी हम लोग प्रोसीजर आरसीटी कर रहे होते हैं उसको वहीं पर ही स्टॉप करना है। पेशेंट को काम करना, मेन जो चीज़ होती है ना, उसको रीअश्योर करना होता है। फिर हमने कैनाल को इरिगेट करना है विद नॉर्मल सेलाइन। अभी पेशेंट को बोलते हैं 6 आवर्स में कोल्ड कंप्रेस यूज़ करना है, देन आफ्टर 24 आवर्स वार्म कंप्रेस यूज़ करना है। देखिए, इसमें इसमें हम लोग बेसिकली ज़्यादा पेशेंट को रीअश्योर कर रहे होते हैं और पेशेंट की पैलिएटिव ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, मतलब जो जो उसको सिम्टम्स आ रहे होते हैं उसको ट्रीट कर रहे होते हैं। इसको पेन के लिए आइबुप्रोफेन देते हैं, अगर इन्फेक्शन का रिस्क हो तो वहाँ पे एंटीबायोटिक्स देते हैं, और अगर एंटीहिस्टामिन्स देते हैं और स्टेरॉइड्स देते हैं अगर सिवियर स्वेलिंग हो। उसके बाद मेन जो चीज़ होती है, इसको फॉलोअप पे रखना है। ठीक है, इसकी मेन जो चीज़ होती है प्रिवेंट करना, तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अब प्रिवेंट कैसे करेंगे, यूज साइड वेंटेड इरिगेशन नीडल। अब जो नीडल जो होती है बेसिकली यहाँ से पानी आ रहा होता है ना, तो हम साइड वेंटेड यूज़ करना है, बेसिकली दोनों आसपास के साइड से NaOCl आ रहा हो, जिसकी वजह से वॉल्स अच्छे से क्लीन हो जाए। दूसरा, नीडल को 1 to 2 mm शॉर्ट रखना है फ्रॉम द वर्किंग लेंथ। नीडल को कैनाल के अंदर बाइंड करके नहीं रखना, उसको ऊपर अप एंड डाउन मोशन में निकालना है और उसको इरिगेट करना है। और इरिगेट करनी है बहुत स्लोली, बहुत प्रेशर नहीं देना है, मिनिमम प्रेशर देना है, और रबर स्टॉप यूज़ करना है ताकि हम वर्किंग लेंथ से 1 to 2 mm नीचे ऊपर तक जाएं। ठीक है, और मेन जो चीज़ ये होती है कि सोडियम हाइपोक्लोराइड की लो कॉन्सेंट्रेशन हम लोग यूज़ करें ताकि द रिस्क जो होगी वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए।